हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं रिसेंटली आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली ने एक एजुकेशन ऑर्डर पास किया। और ये जो एजुकेशन ऑर्डर था ये था कि डिले इन ट्रांसफरिंग द अनस्पेंट सीएसआर फंड। जो अनस्पेंट सीएसआर फंड है उसको ट्रांसफर करने में जो डिले हुआ है उसके वायलेशन के लिए एजुकेशन ऑर्डर पास हुआ अंडर सेक्शन 454 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो कंपनी था ये था एफएस इंडिया डेवको प्राइवेट लिमिटेड। इसमें इन्होंने जो वायलेशन हुआ था, यहाँ जो सेक्शन 135 सबसेक्शन जो है 6 का रेड विद सेक्शन 135 सबसेक्शन 7 एज वेल। तो इस केस में क्या था कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 टू 23 था उस पे सीएसआर प्रोविजंस इन पे एप्लीकेबल था और इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। तो जो कि ट्रांसफर करने में डिले हो गया था, जो ट्रांसफर विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं किया और इस कारण से डिले हुआ। और डिले के कारण जो अनस्पेंट अमाउंट था, जो आपका शेड्यूल 7th फंड था, तो इस पर पिनल प्रोविजन लागू हुआ। ये पिनल प्रोविजन क्या कहती है कि आइए हम पहले समझते हैं कि जो सेक्शन 135 सेक्शन 6 का ऑफ द कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजन है वो क्या है कि कोई भी अनस्पेंट अमाउंट है जो सीएसआर है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, उसमें आपको जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 30 डेज के अंदर आपको एक अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में ये फंड ट्रांसफर करना होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट विद इन 3 इयर्स में इसको जो है आपको यूटिलाइज करना होगा, उसका यूज करना होगा। दिस अमाउंट मस्ट बी स्पेंड, तो इस अमाउंट का खर्च होना चाहिए, अनस्पेंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस केस में जो पिनल प्रोविजंस है, जो सेक्शन 135 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो अप्लीकेबल होता है। और एज पर दैट सबसेक्शन 7 की जो फाइन अमाउंट होंगे कंपनी पे, उसमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अनस्पेंट सीएसआर फंड्स और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। इसके अलावा जो ऑफिसर्स जो डिफॉल्ट में है उस पर भी जो है जो पेनल्टी अमाउंट है, जो फाइन अमाउंट है, उसका 1/10 और 2 लाख विच एवर इज लोअर वो ऑफिसर पे भी अप्लीकेबल होगा। तो सीएसआर जो रूल्स है उसके स्ट्रिक्टली कंपनी को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।